हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और कल हमने एक वृत्त और वृत्त के भावों को पढ़ा था। आज हम उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करने वाले हैं। जैसे आज हम इस वीडियो में त्रिज्यखंड एंड वृत्तखंड खत्म कर देंगे, क्योंकि उसको उसके फॉर्मूले कहाँ से बना, कैसे हुआ, क्या हुआ, वो सब आज सारा आपको बताऊंगा। क्योंकि पिछली वीडियो में भी मैं चतुर्भुज बहुत सारी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ, उनमें मैंने फॉर्मूले को निकाल के दिखाया आपको किस तरीके से फॉर्मूले निकले हैं और निकाले जाते हैं। ऐसे ही मैं कुछ इसमें बताऊँगा। और यहाँ पर त्रिभुज जो वृत्त है उसका वृत्तखंड और त्रिज्यखंड टॉपिक्स को हम विद एग्जांपल के क्लियर कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में त्रिज्या, क्षेत्रफल वगैरह हो सकता है इसी में खत्म कर देंगे, ठीक है। तो आज हम वृत्त को जहाँ तक खत्म ही कर देंगे, रिलेटेड यानी कि समाप्त ही कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए समझते हैं कैसे क्या होता है। जैसे कि मैं बात करूं त्रिज्यखंड, तो त्रिज्यखंड के दो क्षेत्रफल निकलते हैं। एक तो होता है दीर्घ त्रिज्यखंड, एक होता है लघु त्रिज्यखंड। तो लघु त्रिज्यखंड क्या होता है देखिए दोस्तों, जैसे कि आपने लिखा है θ/360 πr²। यानी कि पहली बात तो बेटा मैं आपको बता दूं कि ये एक वृत्त है। क्या है? एक वृत्त है, ठीक है। ये कैसा एक वृत्त दे रखा है। अगर मैं इसमें बात करूं तो इसके टोटल जो होता है ना, तीन, इसमें अगर एंगल देखा जाए तो 360 डिग्री का होता है। तो 360 एक एंगल ऊपर आ जाएगा जो आपको दे रखा हो। इस त्रिज्यखंड में आप पूछते हो तो ऐसे त्रिज्यखंड मैंने ले लिया दोस्तों। अब इसके बीच में जो एग्जांपल है उसे हम थीटा कहते हैं। अब जो पूरा रहेगा वो आपका टोटल कितना होगा? 360 डिग्री। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनता है? θ/360, जो ऊपर दे रखा है उसे ऊपर रखेंगे और इनटू, और क्या देखना है हमें इसमें कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है? इसका क्षेत्रफल क्या होता है? πr², ठीक है। तो ये इसका क्षेत्रफल हो गया दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको जिस तरीके से समझाया उस तरीके से ठीक आप समझिए, हल करिए, ठीक है। तो लघु बात कर रहा हूं लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। जैसे कि मैंने आपको बताया वृत्त ले लिए, वृत्त की दो त्रिज्या होती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है? दो त्रिज्या और एक चाप, दो त्रिज्या और एक चाप, इनके बीच में जो स्थान गिर रहा है वही हमारा क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड कहलाता है। तो हम लघु की बात कर रहे हैं दोस्तों। किसकी बात कर रहे हैं? लघु की। तो लघु त्रिज्यखंड आप किस टाइप से निकालोगे दोस्तों? देखिएगा, मैंने बताया θ/360 πr², यानी कि πr² होता है। यानी कि मैं कह सकता हूं सीधा सीधा कि θ/360 डिग्री इनटू वृत्त का क्षेत्रफल। कैसे कहता हूं? वृत्त का क्षेत्रफल ऐसे निकाला जाता है दोस्तों, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल तो बराबर क्या होगा? θ/360 इनटू πr²। ये तो फॉर्मूला क्या है दोस्तों? यही तो बन के आया मेरे भाई। वही मैं आपको पूरा तरीके से बताऊंगा कि फॉर्मूला कहां से आया, कैसे इसको हम बनाए हैं, ठीक है दोस्तों। अब मैं बात करूंगा अगर यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि θ/360, तो थीटा में बताया थीटा क्या होता है? ये होता है थीटा की वैल्यू। और यहाँ पर टोटल में देखा जाए तो टोटल 360 डिग्री योग निकलेगा इनमें, ठीक है। तो वैसे क्या होता है? θ/360 इनटू πr², ठीक है। ये तो इसका फॉर्मूला हो गया। अब मैं बात करता हूँ आगे, देखिए आगे की। अब मैं बात करूंगा दोस्तों दीर्घ की। अब मुझे आप खुद बताएं, अगर मान लो मेरे पास एक ब्रेड का एक मान लो एक ब्रेड है। क्या है दोस्तों? एक ब्रेड है। अगर मैं मान लो ये चतुर्भुज टाइप का है, ठीक है। ये मैं मान लेता हूं वर्ग है। क्या है दोस्तों? वर्ग टाइप का एक ब्रेड है। इसका एक कोना मैं तोड़ लेता हूं दोस्तों, ठीक है। अब मैंने क्या करा, एक कोना अगर इसका तोड़ा तो कुछ आकृति कुछ इस टाइप की हो गई दोस्तों। कैसे कोई इस टाइप की आकृति, क्योंकि ये वाला मैंने कोना क्या कर दिया, इसका खा लिया, तोड़ते कुछ भी कर लो। तो अगर मुझे इस क्षेत्र का, इस एरिया का क्षेत्रफल निकालना तो कैसे निकालूंगा? सबसे पहले दोस्तों मुझे वर्ग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और उसके बाद मुझे कटा हुआ जो कोना है इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ये तुम्हारा एक त्रिभुज के आकार कटा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो और वर्ग का क्षेत्रफल निकालो। वर्ग के क्षेत्रफल में से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल जब माइनस करेंगे तो आपको इस वाली आकृति का क्षेत्रफल मिल जाएगा, क्योंकि ये आकृति कोई क्षेत्रफल वैसे निकाल नहीं सकते हम लोग, समझ रहे हो दोस्तों। उसके बाद मैं बात करूं भाई कि कभी भी इस टाइप से देखिएगा। अब मुझे क्या करना है? दीर्घ निकालना है। अब मैंने इस एरिया का तो निकाल लिया एंड दोस्तों, इस एरिया का तो निकाल लिया, मुझे निकालना है बचा हुआ पार्ट जितना भी इसका ये वाला, ठीक है। तो इसको कैसे निकालो? सबसे पहले पूरे का क्षेत्रफल जिस तरीके से मैंने अभी बताया, जिस तरीके से मैंने अभी बताया है उसी तरीके से देखेंगे। तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले पूरे का निकालूंगा। तो पूरे का क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल गुणा वृत्त का क्षेत्रफल गुणा निकालेंगे दोस्तों, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु लिख लेंगे हम, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दोस्तों। अब मैं देखो यहाँ पे बहुत ही सीधे तरीके से आपको बताऊंगा कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? θ/360 डिग्री इनटू πr², ठीक है दोस्तों। θ/πr², ये इसका फॉर्मूला। यानी कि मैंने क्या करा कि जो मेरे पास दे रखा था इस टाइप से, मैंने इसको क्या करा भाई, इससे को निकाल दिया बाहर पूरे का क्षेत्रफल और उसमें से इसको माइनस कर दिया। तो मेरा क्या निकल आया? इस बचे हुए पार्ट का जितना भी पार्ट था ये दीर्घ, उसका पूरी तरह निकल के आया। अब दोस्तों आगे का बताते हैं।
अब देखिए क्या होगा, ये तो समझ में आ गया ना, निकल के आ गया। उसके बाद बात करूँ दोस्तों मैं किसी बात करूँ, तीसरा है चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई क्या होता है? चाप की लंबाई कुछ नहीं होता दोस्तों, थीटा बटे 360 डिग्री। यानी कि जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे ये त्रिज्यखंड हो गया, ये इसकी चाप हो गई। तो इस चाप की लंबाई मुझे पता करना है, ऊपर वाले या इस पूरे की, है ना। ये भी बड़ी और छोटी होती है, दो तरीके की चाप की लंबाई होती है। अब मुझे इसको पता करना, तो क्या करूंगा दोस्तों मैं बताओ, थीटा बटे 360 घुमाव उसमें भी है, जिसमें घुमाव तो टोटल 360 डिग्री होता है। तो थीटा बटे 360 और तुम्हारा थीटा बटे 360 इनटू 2 पाई आर, मतलब वृत्त की परिधि जो सर्कमफ्रेंस है वो, और क्या जाएगा थीटा बटे 360, ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो कैसे होगा दोस्तों, थीटा बटे 360 गुणा वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि आप लगाओगे, क्या लगाओगे, वृत्त की परिधि। तो बन के क्या मिलेगा, थीटा बटे 360 इनटू वृत्त की परिधि कितनी है, 2 पाई आर। बताइए दोस्तों समझ में आ गया अच्छे से, किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है ना। इस तरीके से दोस्तों मैं विद फॉर्मूले के आपको समझा रहा हूं, क्योंकि फॉर्मूला भी हमें पता होना चाहिए कहां से आया। अगर पता है तो हम बड़ी आसानी से इसको निकाल सकते हैं, वरना हमें क्या होगा, निकालने में दिक्कतें आती हैं। यानी कि फॉर्मूले याद करने में दिक्कत आ सकती है दोस्तों। अगर आपको याद आया, निकालना आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मिटा दूंगे। अब हम बात करते हैं परिमाप। तो परिमाप सीधा सा दोस्तों थीटा बटे 360 होता है गुणा वृत्त की परिधि होती है। तो मैं सीधे परिधि लिख दे रहा हूं दोस्तों, परिधि और प्लस 2 रेडियस, ठीक है। तो आपको क्या निकलेगा, थीटा बटे 360 गुणा ये वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है और प्लस 2 आर। बताइए किसी को भी कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है, नहीं आ रही ना। मैं चाहूँ तो दोस्तों 2r कॉमन लेके बाहर कर दूंगा, मेरा पाई प्लस क्या बचेगा, केवल पाई प्लस 1 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही हम छोड़ देते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा वृत्त का परिमाप, मतलब वही त्रिज्यखंड का परिमाप निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों मैंने सारे फॉर्मूले आपको क्लियरली समझा दिए हैं। अब मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेके आने वाला हूँ, उस एग्जाम्पल से मैं सारी चीजें एक ही क्वेश्चन में निकाल के आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन को लिखता हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और त्रिज्यखंड का कोण 90 डिग्री है। तो क्या करना पड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़ा आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे देखिए कि फॉर्मूले में क्या क्या दे रखा है, सब सीधी सी बात है, सब दे रखा है, लिख लिया। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दे रखी है, लिख लिया। इसके बाद थीटा जो कोण है वो 90 डिग्री है, एरिया आपको फाइंड आउट करनी है, तो वैल्यू रख लेते हैं। सूत्र क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। मैंने आपको बता दिया था कैसे निकालना था, सूत्र वगैरह सब अभी बताया था, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि थीटा के यहाँ पे 90 डिग्री रख दूंगा। मैंने बताया था कि ऐसे करके कुछ इस तरीके से है ये, ठीक है, इस तरीके से। ये जो वैल्यू है ना वो 90 डिग्री है और इसका हमें क्षेत्रफल चाहिए इतने पार्ट का, होंगे इतने पार्ट का क्षेत्रफल चाहिए, ठीक है दोस्तों। कितने पार्ट का चाहिए, इतने पार्ट का हमें क्षेत्रफल चाहिए ही चाहिए दोस्तों, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि थीटा बटे 360 यानी कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है और टोटल कितना होता है 360 इंटू पाई की वैल्यू मान लो 22/7 रख ले रहे हैं, और यहाँ पे r जो दे रखा है वो कितना है 7 का स्क्वायर है। तो मैं क्या करूंगा कि इसको काट दूंगा, 0 0 गया, 9 9 18 3 7 4 36, तो 1/4 यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद 22/7 ऐसे लिख लो, ये 7 इंटू 7 कर दो, क्योंकि 7 के ऊपर स्क्वायर लगाया तो मतलब 2 बार लिखना है, लिख दिया। 7 से एक साथ काट दिया, 4 से काटो 2 दूनी 4, 11 में आ गया, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब मैं बात करूँ यहाँ पर तो 11/2 इंटू 7 77/2 77/2, यानी कि अगर मैं और आगे सॉल्व करूंगा तो 2 3 6 2 3 6 और ये बचा 1 17 होगा, 2 8 16 पॉइंट लगाओ, 2 पंजे 10, मतलब 38.3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। तो मैं अगर बात करूं कि इसका आंसर की, क्योंकि इसमें और कुछ नहीं पूछा है दोस्तों, क्या पूछा है, ओनली ये पूछ रहा है आपसे कि एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो मैंने क्षेत्रफल आपको ज्ञात करके दिखा दिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर बात करूं इसके जैसे मैंने बातें, फिर देखते हैं क्या आता है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की त्रिज्यखंड का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका कोण 45 डिग्री है, ठीक है। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या था, पहले दे रखा है, जो दे रखा है तो उसे लिख लेते हैं परिमाप। अब थीटा कितना है, थीटा मान कितना है 45, तो लिख लीजिए कि 45 डिग्री बटे 360 डिग्री इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 7 सेंटीमीटर है तो 7 सेंटीमीटर ले लीजिए, ठीक है दोस्तों, ठीक है ना, प्लस 2 इंटू फिर 7 सेंटीमीटर ले लीजिए। अब मैं अगर इसको हटाऊं तो ये तो जाएगा भाई, एक तरीके से आप देख सकते हैं 5 से काटोगे, आप 5 से काट लीजिए, 5 × 35 वो एक कह लीजिए 5 5 10 72 आ गया, 72 है नहीं, ठीक है। 1 मिनट,
हट लीजिए आप, कितने में बढ़ेगा 45 इंटू 45, 45 दूनी 80, 80 दूनी कितना आएगा भाई, 80 दूनी 160, 160 160 आ जाएगा 1/8 इंटू 44 प्लस ये हो जाएगा 14। इसको क्या करना है, फिर हम पहले इसको सॉल्व करें, 44/8 प्लस 14 देखा जाए तो इसको 8 में वही 8 में 40, 8 हो जाएगा, 40 4 45 प्लस 14 तो देखा जाए तो कितना आ गया 19.5। 19.5 क्या आ जाएगा, आपको क्या निकालना हूँ मैं इसका, क्या निकालना हूँ त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का परिमाप निकालना हूँ। क्या निकालना हूँ, त्रिज्यखंड का परिमाप, तो सेंटीमीटर आंसर, ये आपका आंसर। इसी तरीके से ज्यादातर हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैंने आपका त्रिज्यखंड सॉल्व करा दिया है, और कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, देखिए कैसे हालत हो रही है हमारी। ठीक है, बहुत मेहनत कर रहे हैं। थैंक यू।